जय मसीह की मेरे दोस्तों, फिर से एक बार मैं डॉक्टर सुश्रुत प्रधान कर्नल नवनीत छाबरा जी के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। नवनीत जी, थैंक यू सो मच। हम सब मिलके यीशु मसीह के जीवन को लूका रचित सुसमाचार के जरिए देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे विश्वास है कि जैसे जैसे आप यीशु मसीह का जीवन समझ रहे हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में उसका काम कर रहे हैं और आप भी उसका अनुभव कर रहे होंगे। आपको विनती करता हूं कि आप आपके फोन में या टैब में bible.is ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसके जरिए आप परमेश्वर का वचन आपकी भाषा में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। आइए मेरे भाई और बहनों, आज की वीडियो क्लिप देखना शुरू करेंगे। हवा में हिलते हुए सरकंडे को? यदि ये नहीं तो फिर कीमती वस्त्र पहने हुए व्यक्ति को? सुनो, जो ऐसे वस्त्र पहनते हैं उनका निवास राजमहलों में होता है। तुम वास्तव में क्या देखने गए थे? एक भविष्यद्वक्ता को? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये वो हैं जो भविष्यद्वक्ता से भी बढ़कर हैं। ये वही हैं जिनके विषय में लिखा गया है, मैं अपना दूत तुम्हारे आगे भेज रहा हूं, जो तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा। सच तो ये है, प्राकृतिक रूप से जन्मे हुओं में कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं जो यूहन्ना से बढ़कर हो। फिर भी परमेश्वर के राज्य में छोटे से छोटा भी यूहन्ना से बढ़कर है। जब सभी लोगों ने, यहाँ तक कि चुंगी लेने वालों ने मसीह यीशु के वचन सुने, तो उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा लेने के द्वारा ये स्वीकार किया कि परमेश्वर की योजना सही है। किंतु फरीसियों और शास्त्रियों ने बपतिस्मा न लेकर उनके लिए तय परमेश्वर के उद्देश्य को अस्वीकार कर दिया। मसीह यीशु ने आगे कहा, इस पीढ़ी के लोगों की तुलना मैं किससे करूं? किसके समान है ये हाट में बैठे हुए उन बालकों के समान हैं जो एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे हैं, हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई किंतु तुम नहीं नाचे, हमने तुम्हारे लिए शोक गीत भी गाया फिर भी तुम ना रोए। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना रोटी नहीं खाते थे और दाखरस का सेवन भी नहीं करते थे, इसलिए तुमने घोषित कर दिया उसमें प्रेत का वास है। मनुष्य के पुत्र का आहार सामान्य है, इसलिए तुमने घोषित कर दिया, अरे वो तो पेटू और पियक्कड़ है, वो तो चुंगी लेने वालों तथा अपराधियों का मित्र है। फिर भी ज्ञान की सच्चाई उसकी सभी संतानों द्वारा प्रकट की गई है। एक फरीसी ने मसीह यीशु को भोज पर आमंत्रित किया। मसीह यीशु आमंत्रण स्वीकार कर वहां गए और भोजन के लिए बैठ गए। किसी को भी खुश करना बहुत ही कठिन बात है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि ये जो लोग थे, ना यूहन्ना के साथ खुश थे, ना यीशु मसीह के साथ खुश थे। तो कर्नल साहब, हम लोगों को खुश कैसे कर सकते हैं? बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसका तो एक ही उत्तर है कि या तो मैं अपना पूरा जीवन लोगों को ही खुश करने में लगा दूं और या फिर मैं अपने जीवन में कुछ लोग चुनूं जिनको मैं खुश रखना चाहता हूं, उसके अलावा परमेश्वर जिसको मैं खुश रखना चाहता हूं। आमीन। क्योंकि अगर मैं अपने जीवन में सोचूंगा कि मेरे को सबको खुश रखना है तो वो नामुमकिन है जी। अगर आपने अभी जैसे वीडियो में देखा तो लोगों का क्या है, यूहन्ना जो प्रचारक थे, जो बैप्टिस्ट थे, उन्होंने वाइन नहीं ली, कहीं किसी पार्टी या कहीं पे अच्छा खाना नहीं खाया और तन पे भी नॉर्मल कपड़े पहन के अपना कार्य किया, तो लोगों ने बोला ये तो पक्का शैतान ने पकड़ा हुआ है जी। और जो प्रभु यीशु थे वो पापियों के साथ बात करते थे, टैक्स कलेक्टर के साथ बैठते थे और उनके बारे में बोला, अरे ये तो पक्का पापी है। सो अगर आप ध्यान से देखें तो ना लोग इस तरफ और ना लोग उस तरफ। अमूमन जो है, जो जब हम संसार में रहते हैं और एक सामाजिक जीवन में रहते हैं, लोग जो हैं उनका अपना पर्सपेक्टिव है, वो अपना पर्सपेक्टिव फॉर्म करेंगे। और मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है परमेश्वर कि मैं अपने जीवन का फोकस, अपने जीवन का जो केंद्र है, मैं
इसमें नहीं रख सकता कि लोग क्या सोच रहे हैं, मैंने किसको खुश रखना है, बट मेरे को देखना है कि वचन मुझे क्या बोल रहा है। आमीन। और उसमें एक चीज और आवश्यक आ जाती है कि मैं कोई ऐसी चीज ना करूं कि एक कमजोर विश्वासी का जो पैर है वो फिसल जाए। जी जी, उसमें। सो ये दो चीजें हैं जो आदमी ध्यान में रखता है। पर लोग तो हैं, वो तो अगर आज प्रभु यीशु भी जीवित मसीहा में कलीसिया में आ जाएं या कहीं पे हमारे साथ चलें, तो लोग उनमें भी कोई ना कोई क्रिटिसाइज कर लेंगे। जी जी, निकाले लेंगे। तो लोगों को खुश करने का तो सोचो ही मत। कुछ लोग अपने जीवन में चुनो जिनको प्रसन्न रखना है, और बाकी जीवन अपना परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगाए। आमीन। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो फोकस है, लक्ष्य जो है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना या परमेश्वर को खुश करना ही होना चाहिए। उसके साथ अगर लोग खुश हुए अच्छा है, अगर नहीं खुश रहे तो भी ठीक है। बिल्कुल। और वचन में ये भी लिखा है कि जब मैं, अगर आप ध्यान से देखें तो जब प्रभु यीशु छोटे थे तो एक हमने इसी में ही एक एपिसोड में हमने देखा कि ही ग्रू इन फेवर ऑफ मेन एंड इन फेवर ऑफ गॉड। आमीन। तो अगर मैं अपना जीवन परमेश्वर के रास्ते पे चला रहा हूँ तो अपने आप ही लोगों का फेवर भी मेरे ऊपर होगा। आमीन। मेरे भाई और बहनों, तो पहला जो हमारा जो रुख है वो परमेश्वर को प्रसन्न करने के दिशा में ही रहना चाहिए, और उसके बाद अपने आप, कुछ लोग हैं वो हमसे खुश रहेंगे और बाकी के लोगों के बारे में आप ज़्यादा मत सोचिए। तो चलिए आगे क्या हो रहा है साथ में मिलकर देखेंगे। नगर की एक पापिन स्त्री ये मालूम होने पर कि मसीह यीशु वहां आमंत्रित हैं, संगमरमर के एक बर्तन में इत्र लेकर आई और उनके चरणों के पास रोती हुई खड़ी हो गई। उसके आंसुओं से उनके पांव भीगने लगे। तब उसने प्रभु के पांवों को अपने बालों से पोंछा, उनके पांवों को चूमा तथा उस इत्र को उनके पांवों पर उंडेल दिया। जब उस फरीसी ने, जिसने मसीह यीशु को आमंत्रित किया था, ये देखा तो मन में विचार करने लगा, यदि ये व्यक्ति वास्तव में भविष्यद्वक्ता होता तो अवश्य जान जाता कि जो स्त्री उसे छू रही है वो कौन है, एक पापी स्त्री। मसीह यीशु ने उस फरीसी को कहा, शिमोन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए गुरुवर, उसने कहा। मसीह यीशु ने कहा, एक साहूकार के 2 कर्जदार थे, एक 500 दिनार का तथा दूसरा 50 का। दोनों ही कर्ज चुकाने में असमर्थ थे, इसलिए उस साहूकार ने दोनों ही के कर्ज क्षमा कर दिए। ये बताओ, दोनों में से कौन उस साहूकार से अधिक प्रेम करेगा? हमने देखा कि कुछ लोगों ने यीशु मसीह को खाने पे बुलाया, और जब यीशु मसीह को वहां पे खाने पे बुलाया तो वहां पे कुछ बड़ा हुआ और बहुत ही सीखने वाली बात वहां पे है। तो आइए कर्नल साहब से पूछेंगे कि इस घटना में हम क्या सीख सकते हैं और क्या ले सकते हैं। ये घटना जो है, जो बहुत ही अगर अगेन इसके ऊपर इन आयतों के ऊपर हम मनन करें तो काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमारे सामने आती है वो है सिन, जिसको हम पाप बोलते हैं, कि ये पाप क्या है। जी, जब मैं परमेश्वर के बनाए हुए नियम, बनाई हुई जो उसकी व्यवस्था है, मैं उससे हटता हूँ तो मैं पाप में पड़ जाता हूँ। जी। अब अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो पाप में हुई नहीं, तो रोमियो के पत्री में लिखा है कि वो गलत है। गलत है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में पाप है। अब जब आप पाप को देखते हैं तो इट्स लाइक कि मैंने कोट तो पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन शायद मेरे वस्त्र जो हैं कोट के अंदर अच्छे ना हो, लेकिन लोगों को दिखाई नहीं देते हैं। जी। तो हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन को इस प्रकार से ढकता है, ढांपता है कि उसके अंदर जो गंदगी है, उसके अंदर जो पाप है, वो शायद लोगों को दिखाई नहीं दे। जी। और वो अपना जीवन उसी प्रकार से जीना चाहता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके अंदर के वस्त्र जो हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं।
जैसे वो अभी पापी स्त्री जो थी, पापी स्त्री है, इमेजिन, मतलब लोगों ने अपने आप ही देखा कि ये स्त्री पाप में है। मतलब जो लोग देख रहे हैं, ये नहीं कि उनके जीवन में पाप नहीं है, उनके जीवन में भी पाप है, लेकिन उन्होंने उसे इस तरीके से ढांप के रखा है कि वो बाहर तक नहीं आ पाता। लेकिन इस स्त्री का जो जीवन था वो लोगों के सामने पारदर्शक, सबको मालूम था, पाए, तो इसलिए उसको उन्होंने नाम दे दिया गया कि वो एक सिंफुल स्त्री है। तो ये जानना सबसे पहले हम लोगों के लिए जरूरी है कि पाप एक ऐसी बीमारी है कि कोई भी व्यक्ति जो आज ये प्रोग्राम देख रहा है या बड़ी से बड़ी कलीसिया में है, अगर वो बोले कि उसके जीवन में पाप नहीं है तो वो गलत है। इट इज जस्ट अबाउट कि मैं अपने पाप को शायद छुपा के रख रहा हूँ या ढांप के रख रहा हूँ, या मेरा पाप लोगों के सामने आ गया है। लेकिन पाप हर एक के जीवन में है, और वचन जो है वो कहता है कि पाप की शिफा जो है वो केवल प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा है। और एक मुझे याद आ रहा है कि वचनों में ऐसा भी लिखा है ना कि अगर आपके पापों को आप छुपा के रखेंगे तो उससे आपका कुछ फायदा नहीं होगा। आप अपने जीवन में झूठ बोल रहे हैं, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप इस व्याख्या पे जाएं जो हमने अभी देखा, वो स्त्री क्या करती है, वो स्त्री जो है वो सीधा प्रभु यीशु के पास जाती है। इट इज एन एक्ट ऑफ ए सबमिशन एंड सरेंडर। कि मुझे मालूम है मेरे जीवन में पाप है, लोग भी देख पा रहे हैं पाप है, मैं भी देख पा रहा हूं पाप है, लेकिन उसका हल क्या है, उसकी सोल्यूशन क्या है, उसकी मेडिसिन या दवाई क्या है, उससे चंगाई प्राप्त करने का तरीका क्या है, वो केवल प्रभु यीशु के चरण है और कुछ नहीं है। और उसे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा कि प्रभु यीशु उस समय एक सामाजिक गैदरिंग में है जहां पे बड़े ऊंचे लोग बैठे हैं, जहां पे शायद उसका जाना भी एक तरह से धिक्कारा जाएगा या उसे तिरस्कार किया जाएगा। उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ा। आई विल कॉल दैट एक्ट ए वेरी करेजियस एक्ट, कि उसने बहुत साहस पूर्वक ये कार्य किया, जानते हुए कि उसका पाप लोगों के सामने है, फिर भी वो उस सभा के अंदर गई और उस सभा के अंदर जाकर उसने प्रभु यीशु के चरणों को छुआ, क्योंकि उसने प्रभु यीशु की जो पापों की शिफा है, जो पापों की माफी है, उसने उस चीज को एहसास किया, उस चीज को ग्रहण किया, और इस कारण से उसके मन में इतना प्रेम था प्रभु यीशु के लिए कि वो उसको रोक नहीं पाया उस घर के अंदर जाने के लिए। सो दो चीजें जो हैं वो हमारे जीवन में कि हर व्यक्ति पाप से जूझता है, लेकिन निर्णय उसके हाथ में है कि उसने जूझते रहना है या प्रभु यीशु के पास जाना है, छुटकारा पाने के लिए पाना है। और ये स्त्री जो है इसने छुटकारा पाया और ये प्रभु यीशु के पास में गई, जाकर वहां पर एक साहस पूर्वक कार्य इसने संपूर्ण किया वहां जाके। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग यीशु मसीह को प्रश्न पूछने लगे यीशु मसीह के बारे में कि यीशु मसीह को सब मालूम रहना चाहिए और उसे ये मालूम है या नहीं कि ये स्त्री इतनी पापी स्त्री है। बिल्कुल। और लोग जो हैं, मैंने अभी आपने पहले सवाल पूछा कि हम लोगों को तो खुश नहीं कैसे कर सकते। तो जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रभु यीशु को तो मालूम होना चाहिए ये कैसी स्त्री है, फिर भी प्रभु यीशु कुछ बोल नहीं रहे हैं, प्रभु यीशु उसको जो वो करना चाहती है उसको करने दे रहे हैं, क्योंकि तो प्रभु यीशु ने उसका उत्तर भी दिया और बड़े सरल तरीके से प्रभु यीशु ने उसका उत्तर दिया। तो आइए देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये उत्तर क्या दिया और उस उत्तर के जरिए हम क्या सीख सकते हैं। शिमोन ने उत्तर दिया, मेरे विचार से वो जिसकी बड़ी राशि क्षमा की गई। तुमने सही उत्तर दिया। मसीह यीशु ने कहा। तब उस स्त्री से उन्मुख होकर मसीह यीशु ने शिमोन से कहा, इस स्त्री की ओर देखो, मैं तुम्हारे यहाँ आया, तुमने तो मुझे पांव धोने के लिए भी जल न दिया, किंतु इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव भिगो दिए और अपने केशों से उन्हें पोंछ दिया। तुमने चुंबन से मेरा स्वागत नहीं किया, किंतु ये स्त्री मेरे पांवों को चूमती रही। तुमने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, किंतु इसने मेरे पांवों पर इत्र उंडेल दिया है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं
कि ये मुझसे इतना अधिक प्रेम इसलिए करती है कि इसके बहुत पाप क्षमा कर दिए गए हैं। किंतु वो जिसके थोड़े ही पाप क्षमा किए गए हैं, प्रेम भी थोड़ा ही करता है। तब मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। आमंत्रित अतिथि आपस में विचार विमर्श करने लगे, कौन है ये जो पाप भी क्षमा करता है? मसीह यीशु ने उस स्त्री से कहा, तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारे उद्धार का कारण है। परमेश्वर की शांति में विदा हो जाओ। यीशु मसीह का जो उत्तर था वो कितना सरल था, लेकिन वो साधारण नहीं था, क्योंकि उस उत्तर में बहुत बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं जिसके जरिए हमारी जिंदगी बदल सकती है। तो नवनीत जी, इस उत्तर के जरिए हम क्या सीखें? प्रभु यीशु ने बहुत सरल तरीके से उत्तर दिया। प्रभु यीशु ने बोला, एक जब प्रभु यीशु बात करते थे लोगों के साथ में जी, तो उनका ना एक तो वो बड़े सरलता से बात करते थे ताकि एक आम आदमी को समझ में आ जाए। और उसने उत्तर में दिया कि देख साइमन, मैं तेरे घर आया, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ कार्य हैं जो तुम्हें करने चाहिए थे। तुम्हें मेरे पैरों को धोना चाहिए था, तुम्हें मुझे चुम्बन देना चाहिए था, शायद तुमने नहीं दिया क्योंकि आपने गैदरिंग तो बड़े लोगों की बुलाई। शायद आपने सोचा कि मैं उस लायक नहीं हूँ कि मेरे पैर भी धोए जाएं, मुझे भी चुम्बन दिया जाए। शायद तुमने मुझे इसलिए बुलाया कि चलो सब लोग आ रहे हैं, मैं प्रभु यीशु को भी यीशु को भी बुला लूं, बड़े लोग जानते हैं इसको आसपास में, तो ये भी आ जाएंगे यहाँ पे। लेकिन आपने मुझे वो प्राथमिकता नहीं दी जो देनी चाहिए थी, जो आपको देनी चाहिए थी। और फिर उसने बताया कि अब साइमन समझने की कोशिश कर कि एक इंसान के ऊपर 50 रुपए उधार है और एक इंसान के ऊपर 5,000 रुपए उधार है, और जो दोनों उधार माफ किए जाते हैं तो कौन जो है वो अधिक प्रेम करेगा। तो बड़ा सरल सवाल था। साइमन ने उत्तर दिया कि क्या बात कर रहे हो, जिसका 5,000 उधार जो है चुकाया जाएगा वो ज्यादा प्यार करेगा। और वहीं पे प्रभु यीशु ने बोला कि इस स्त्री के पाप जो हैं वो क्षमा किए जा चुके हैं। और क्योंकि वो क्षमा किए जा चुके हैं और क्योंकि इस स्त्री ने उस क्षमा को ग्रहण किया है और उसे इस चीज का एहसास है कि वो प्रभु यीशु से मिल चुकी है और उसका वो एनकाउंटर वहां पे हुआ जिसके अंदर उसका पूरा जीवन जो है, जो पाप जो है वो हट चुके हैं। वचन में लिखा है कि मैं पापों को याद नहीं करता। वचन में लिखा है आई ब्लॉट देम आउट, मैं निकाल लेता हूँ। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु एक वकील के समान है जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। जब इन चीजों का एहसास उस स्त्री को हुआ तो उसके अंदर से क्या निकलता? केवल प्रभु के लिए आमेन, आमेन। और जब वो प्रेम निकलता तो वो प्रेम कैसे जाहिर करती? अपने आंसू द्वारा। कैसे जाहिर करती? प्रभु यीशु के चरण धोके। और प्रभु यीशु ने बड़ी सरलता के साथ में उसका उत्तर वहां पे दे। यहाँ पे दो चीजें हम देखते हैं। पहली चीज तो ये है कि वो स्त्री जो है उसको अपने पापों का एहसास था और उसी लिए वो अपने पापों की क्षमा पाने के लिए यीशु मसीह के पास आई। और दूसरी चीज यहाँ पे हम देखते हैं क्षमा और प्रेम। जहाँ पे क्षमा होती है वहां पे प्रेम होता है। जो क्षमा पाता है वो प्रेम करता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक आपने बोला। एंड आई विल टेक इट, मैं एक कदम और आगे लेके जाऊंगा कि फॉरगिवनेस, जो क्षमा है वो एक परमेश्वर के साथ में जो एनकाउंटर होता है जी, समटाइम इसे कि परमेश्वर के साथ मुलाकात जी जो है, ये जब मुलाकात जब होती है तो अपने आप इंसान टूटता है। जब ये मुलाकात होती है तो अपने आप तुम्हारा शरीर में जो तुम्हारा जिद्दीपन है, तुम्हारा पाप करने की क्षमता है, तुम्हारे जीवन में गलत रास्ते पे चलने की क्षमता है, वो अपने आप टूटता है। परमेश्वर जो है, जब परमेश्वर के आदमी सामने इंसान खड़ा होता है, ही इज ए होली गॉड, वो बिल्कुल पाक है। और मैं
अपने कर्म द्वारा उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता हूँ, मैं केवल टूट सकता हूँ उसके सामने। यानी कि ये एक अच्छे तरह का टूटना है, ये एक अच्छी तरीके का टूटना है। एंड दैट इज वेयर यू नो सो व्हाट गॉड लाइक्स, परमेश्वर को क्या पसंद है। अगर आप भजन संहिता 51 में पढ़ें, ही लाइक्स कॉन्ट्राइट एंड ए ब्रोकन हार्ट, जो है करेक्ट, वो हृदय जो टूटा हुआ है। इस स्त्री की पूरी तरह से टूटा हुआ था, क्योंकि इसका जो एनकाउंटर था, इसका जो एक मुलाकात थी वो प्रभु यीशु के साथ में हुई। और उस एनकाउंटर के लिए हम हर एक को परमेश्वर के बारे में ये एहसास होना चाहिए कि परमेश्वर एक पाक परमेश्वर है। आमेन। परमेश्वर चाहे हम पे गुस्सा ना हो या उसका गुस्सा देर से आए, लेकिन फिर भी वो पाप को सहन नहीं करेगा जी। वो पाप को टॉलरेट नहीं करेगा शायद उसने हमें बचा के रखा, शायद उसकी करुणा के कारण आज हम जीवित हैं, शायद उसकी करुणा के कारण हम बचे हुए हैं, लेकिन वो पाप का साथ नहीं कभी नहीं देगा। एक समय आएगा जब वो हमसे मुलाकात करेगा, एक समय आएगा जब हम क्षमा मांगेंगे और वो क्षमा करेगा और हमें तोड़ेगा। नवनीत जी, यहाँ पे और एक चीज मैं गौर कर रहा हूँ कि ये जो औरत यीशु मसीह के पास आई वो पापी थी, वैसा लिखा गया है। उसको अपने पापों का एहसास हुआ था, इसीलिए वो क्षमा मांगने के लिए आई। लेकिन उसके साथ हम उसका पश्चाताप भी देखते हैं, क्योंकि वो रो रही थी। तो हम हमारे जीवन में पश्चाताप कैसे करें? और किसी को भी अपने पापों से अगर दूर हटना है तो पश्चाताप की जरूरत है, तो वो किस तरह से हम अनुभव करें? पश्चाताप या रिपेंटेंस जो है, कई बार हम सोचते हैं कि हम अपनी काबिलियत से करते हैं जी। लेकिन पश्चाताप भी प्रभु यीशु ही हमारे जीवन में लाता है। आमेन। जब वो मुलाकात परमेश्वर से होती है, जब परमेश्वर हमारे सामने हमारा जीवन एक सफेद और काले ब्लैक एंड व्हाइट में रख देता है जी, जिसमें कोई ग्रे कलर नहीं होता है। यस। और अपने आप हमारी आत्मा अंदर से बोलती है कि आई एम सॉरी, कि मुझसे गलती हुई, कि मैं गलत रास्ते पे गया, कि मैंने गलत निर्णय लिए, मेरे निर्णय द्वारा मेरे आसपास वालों को नुकसान हुआ, मेरे परिवार को नुकसान हुआ, मेरे जान पहचान वालों को नुकसान हुआ। जब वो अंदर से निकलता है, वो प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ही हमें उस कन्विक्शन तक लेकर जाता है, आती है। आमेन। मनुष्य का हृदय तो बहुत कठोर है। कई बार वो जानता है वो पाप में है, लेकिन पाप को मानता नहीं है, वो अपने गलत रास्ते को समझता नहीं है। लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे उसको उस स्थान पे लाता है, जब वो उससे मुलाकात करता है, उसे पश्चाताप का रास्ता दिखाता है। आप दाऊद के बारे में पढ़िए, जब आप पढ़ते हैं, वो तो कभी उसने तो सोचा ही नहीं था कि कभी नथान आके उससे कहेगा या मिलेगा। जी। लेकिन जब वो मिला, दाऊद ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया, लेकिन अपने आप को पश्चाताप के रास्ते के ऊपर ले आया। और यही हमारे साथ है। वन एनकाउंटर विद क्राइस्ट इज इनफ। आमेन। कि हम टूट जाएं और हम पश्चाताप करें। आमेन। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह के साथ जब आपकी मुलाकात होती है तो जीवन बदल जाता है, क्योंकि हमारे अंदर जो भी वो तत्व है जो हमें परमेश्वर के खिलाफ लेके जाते हैं, वो सब टूटने लगते हैं। और पहली चीज तो ये है कि पाप का जो हमारे जीवन के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है वो टूटने लगता है। लेकिन उसके लिए आपको आपके पापों का एहसास होना जरूरी है, पश्चाताप करना जरूरी है, और यीशु मसीह के पास आना जरूरी है, और वो ही हर एक समस्या का हल है। तो यही हम इस घटना के द्वारा सीख लेते हैं। आइए प्रार्थना करें ताकि हम सही तरीके से यीशु मसीह के पास आए, हमारे दिल में जो विद्रोह है, हमारे दिल में जो पाप की ताकत है, वो टूट जाए। तो नवनीत जी, आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। लेट्स प्रे। यस। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जब आपके वचन से पढ़ते हैं और मिलकर समझने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर प्रभु, आपने हमें सिखाया परमेश्वर कि आप एक पाक प्रभु हैं। प्रभु, आपके सामने हम खड़े नहीं हो सकते परमेश्वर अपने कर्म या अपने कार्य लेके। प्रभु, आपने हमें सिखाया कि आप पापों की शिफा देते हैं,
कि आप पापों को हमसे उतनी दूर करते हैं जितनी दूर पूरब से पश्चिम है। प्रभु हम चाहते हैं कि आप लोगों से बातचीत करें। प्रभु अगर लोग सुन रहे हैं और उनके जीवन में कोई ऐसा विद्रोह है जिसको वो समझ नहीं पा रहे हैं, केवल आपके पास जाना ही उत्तर है प्रभु। आपसे दूर भागना नहीं प्रभु, लेकिन आपके करीब जाने में ही शांति है और उत्तर है परमेश्वर। हम दुआ करते हैं कि आप लोगों को आशीषित करें, लोगों से बातचीत करें परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन, आमीन। थैंक यू नवनीत जी। और मेरे दोस्तों, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े। Bible.is ऐप को आपके फोन में या टैब में डाउनलोड करना मत भूलिए, जिसके जरिए आप परमेश्वर का वचन पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो फिर मिलेंगे अगले कड़ी में और देखेंगे यीशु के जीवन में क्या हो रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय मसीह की। एक नई बाइबल इज़ ऐप मुफ्त में आज ही डाउनलोड करें ताकि आप पाएं प्रभु का शुद्ध सुनाई देने वाला वचन अपनी उंगलियों पर। आसानी से सुनने की योजना बनाएं, नोट्स लें और सच्चाई का सामना करें। इसमें आप क्या पाएंगे? प्रभु के वचन को हाई क्वालिटी एवं नाटकीय ऑडियो में सुनें। ऑफलाइन सुनने और पढ़ने के लिए अपना पसंदीदा वर्जन डाउनलोड करें। हमारे पास मुफ्त में 1300 से भी अधिक भाषाएं उपलब्ध हैं। 500 से भी अधिक भाषाओं में गॉस्पेल फिल्में देखकर यीशु के जीवन और सेवकाई के बारे में जानें। शास्त्र प्लेलिस्ट खोजें और बनाएं। उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर भी बांटें ताकि आप प्रभु के वचन का एक साथ अध्ययन कर सकें। तो आज ही बाइबल इज़ ऐप डाउनलोड करें, प्रभु को आपकी अपनी भाषा में बोलते हुए सुनें। नई बाइबल इज़ ऐप जो सबको ध्यान में रखकर बनाई गई है।